नमस्कार दोस्तों। अव्ययीभाव समास को हमने पढ़ा। अव्ययीभाव समास के बाद अब हम तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है वह उत्तर पद प्रधान समास होता है। इसका पूर्व पद गौण होता है तथा समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में विभक्तियों का लोप होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है वह विभक्ति प्रधान समास है। भेदों को चलिए इसके एक करके इसके भेदों को देखते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है वह पहला इसका भेद होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास जो होता है वह को परसर्ग से युक्त होता है। इसका चिन्ह को होता है, लेकिन विभक्ति होने पर इसका लोप हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे बस चालक। बस चालक, यह बस चालक मतलब बस को चलाने वाला। गगनचुंबी, तो यहाँ पे गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। और है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हुआ जो। और उदाहरण है इसके माखन चोर। माखन चोर अर्थात माखन को चुराने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कर्म सभी उदाहरणों में कर्म तत्पुरुष का बोध हो रहा है, क्योंकि इसका परसर्ग चिन्ह सब में दिखाई दे रहा है, जो कि को है। इसके बाद फिर हम चलिए देखते हैं करण तत्पुरुष। इसका दूसरा भेद है तत्पुरुष समास का, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। यह क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसका बोध हमें होता है। साधक तमम करणम संस्कृत में इसका सूत्र है, अर्थात क्रिया को करने में, कार्य को करने में जो सहायक होता है वही करण तत्पुरुष होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि मदांध, एक शब्द है मदांध अर्थात मद से अंधा या मद से अंध। रेखांकित, दूसरा उदाहरण इसका है रेखांकित अर्थात रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखित। इसका दूसरा उदाहरण है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य अर्थात कष्ट से साध्य, कष्ट से पीड़ित, इसे हम कष्ट साध्य कहते हैं। इन सभी उदाहरणों में से या के द्वारा चिन्ह का हमें बोध हो रहा है, जिससे कि यह करण तत्पुरुष समास हुआ। फिर हम देखते हैं इसका तत्पुरुष समास का तीसरा जो भेद है वह है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह है के लिए या को। वाक्य में जब हम या किसी शब्द में जब हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए देते हैं, तो वह संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हथकड़ी। हथकड़ी अर्थात
हाथ के लिए कड़ी, हाथ में जो पड़ जाए वो कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन अर्थात परीक्षा के लिए भवन। हवन सामग्री, इसका अगला उदाहरण है हवन सामग्री अर्थात हवन के लिए जो सामग्री होगी वह हवन सामग्री होगी। अगला है जैसे कि सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, जहाँ पे किया हो वह सत्याग्रह होता है। तो ये सारे उदाहरण क्या हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास के हैं। इसके बाद फिर जो हमारा चौथा भेद है वह है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह या उपसर्ग से होता है जो अलग होने का भाव बताता है, और यहाँ पे अलगाव को बताकर हमें अपादान तत्पुरुष का बोध होता है। जैसे पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, यहाँ पे पथ से भ्रष्ट, यहाँ पथ से भ्रष्ट हो गया अर्थात पथ से अलग हो गया, जिस रास्ते पर वो चल रहा था उससे अलग हो गया। दूसरा होगा ऋण मुक्त, ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त, यहाँ ऋण से दूरी हो गई, अलगाव हो गया तो ऋण मुक्त हो गया। जन्मांध, जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा। भयभीत, ये सभी क्या है, पंचमी या अपादान तत्पुरुष के भेद हैं। तो भयभीत अर्थात भय से भीत, तो यहाँ पे से परसर्ग का बोध हो रहा है और जो अलगाव को बता रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद फिर है 5वें नंबर पे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष जो होता है वह एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताता है, और इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी इत्यादि होता है, और समास होने पर इन चिन्हों का, इन प्रसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे घुड़दौड़, एक शब्द है घुड़दौड़ अर्थात घोड़े की दौड़। पूंजीपति, पूंजीपति अर्थात पूंजी, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह स्वामी अर्थात गृह का स्वामी, घर का स्वामी। प्रजापति, प्रजापति प्रजा का पति, जो हुआ प्रजापति। ये सभी क्या है, इसमें का, के, की इत्यादि चिन्ह का बोध हो रहा है, जो कि संबंध तत्पुरुष को बता रहे हैं। अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है वह में और पर होता है। यहाँ फिर जो है समस्त पद होने पर में और पर का लोप हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण है जैसे शरणागत, शरणागत अर्थात शरण में आगत, शरण में आया हुआ। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास अर्थात आत्मा पर विश्वास। जलमग्न, अगला उदाहरण है अधिकरण तत्पुरुष समास का। जलमग्न अर्थात जल में मग्न। नीति निपुण, नीति निपुण अर्थात नीति में निपुण। यहाँ पर क्या हो गया, सभी उदाहरणों में अधिकरण तत्पुरुष समास है जिसमें में और पर इन दोनों प्रसर्गों का बोध हो रहा है।
तो हमारी ये तत्पुरुष समास पूर्ण होती है।